हाँ जी बच्चों। तो बेटे, मैंने जान के ना आपको 2 डेज का ब्रेक दिया था इसमें कि आप डाइफ्रैक्शन चैप्टर को अच्छे से प्रदीप से पढ़ लो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि अब इंटरेक्शन ना होने की वजह से उतनी जल्दी चीज़ समझ भी तो नहीं आती ना, है ना। तो आपने, मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर डाइफ्रैक्शन भी अच्छे से पढ़ लिया होगा और 80% तक आपको समझ भी आ गया होगा, है ना। जहाँ तक न्यूमेरिकल्स का सवाल है वो भी मोस्टली मैंने आपको करवाए, ठीक है ना। तो वो भी मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक सेटलमेंट कर लिया होगा उसका, ठीक है जी। तो अब अपना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो बेटे एक बार कह सकते हैं कि ख़त्म है अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन, ठीक है ना जी। अब अपन ने शुरू करना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हाँ जी, क्या है चैप्टर का नाम? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये वही है जो मैंने पता नहीं +1 से वेव से आपको प्रूव करवाता आ रहा हूं कि जो कि ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है। याद आ गया ना, मैंने वेव्स में भी बताया था कि जब हमने कहा था कि जो साउंड वेव है ना, वो पोलराइज नहीं होती, जबकि जो ये कौन सी है, ये लाइट वेव है, ईएम वेव है, वो पोलराइज होती है, क्योंकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, लाइट वेव ट्रांसवर्स होती है, तो इसलिए वो पोलराइज होती है। तो इस टाइप की चीज़ें मैंने आपको बोली थी मुंह जुबानी, और मैंने आपको ऐसे बोला था कि जब ये पोलराइजेशन वाला चैप्टर आएगा तब मैं प्रॉपर डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बेटा ये इतना अच्छा चैप्टर है, 100% ये एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसको अब एक्सपेरिमेंट को समझना है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। अब ये तो पता नहीं कि मैं उसमें कितना कामयाब हो पाऊंगा वो चीज़ दिखाने में, कि जो बुक है आपकी है, जो ये चलते हैं, इसके अंदर भी कितने सारे टॉपिक इसने गलत दिए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब वो देखते हैं अभी यार ऑनलाइन कितना कामयाब हो पाते हैं उस चीज़ को शो करने में, ठीक है ना। तो लो जी अब स्टार्ट करें। लो सर, अब ये गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है वो देखिएगा, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास पेपर में ये आता है कि बाकी सब तो ठीक है, सबसे पहले तो ये बताएं अपने 1 नंबर पे कि ईएम वेव्स कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है, ताकि उसके बाद अपने अगला स्टेप चलते हैं। मैं ठीक कर रहा हूँ? लो जी, तो आज ना इसका बेस बनाऊंगा, अच्छे से इसको सुनना, बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना आपकी इच्छा, बाकी सुन लेना अच्छी तरह से, कॉपी के नोट्स देख लेना जो मैं आपको बनवाऊंगा, और कल से फिर इस चैप्टर को बढ़िया खींचूंगा, ठीक है। लिखो जी, ईएम वेव्स, लिखो बेटा, ईएम वेव्स in which electric and magnetic field, EM waves in which electric and magnetic field vectors, VECTORS vectors, vary, VAR by vary, sinusoidally, स्पेलिंग देख लो, साइनूसॉइडली मतलब साइन की तरह, साइनूसॉइडली, अरे यार मैं भी गलत लिख गया, DALLY, साइनूसॉइडली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, साइनूसॉइडली म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to the direction of propagation, ठीक है ना, प्रोपेगेशन। हाँ जी, ठीक है सर, ओके। चलिए, क्या ना क्या चाहता है, अब मेरे हाथ को देखो, इस टाइप की चीज है कि इस डायरेक्शन के अंदर
एक्स डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तभी कहते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दिख रहा है ना, जो ये उंगली वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन प्लेन है, कॉपी के अंदर ही देख लीजिएगा एक्स वाई, और जो जेड है मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और ये प्रोपेगेशन। ठीक है सर। सर इसका डायग्राम बना के दिखा दो। ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। देखो वेव तो बेसिकली होती है ऐसे, ये साइन वेव होती है, ठीक है ना जी। पर ये कौन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब एक्स। ये कौन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस मतलब वाई। और ये कौन आ गया बेटे, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन जो कि जेड। ये हमारी एक ऑर्डिनरी लाइट होती है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आई? बिल्कुल सर, सही बात है आपकी, 1 नंबर। अब आइए सेकंड नंबर पे। इसके बाद लिखो कि जी ये तो गुप्ता सर आपने एक साइन वेव के हिसाब से बता दिया, अब इसको एक प्लेन के हिसाब से बताओ। तो लिखिएगा इन ऑर्डिनरी लाइट, शुरू करो बेटे, इन ऑर्डिनरी लाइट, इन ऑर्डिनरी लाइट, जैसे मान लीजिए आप सन ले लो, बल्ब ले लो, जो आपकी इच्छा। इन ऑर्डिनरी लाइट कॉमा द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, इन ऑर्डिनरी लाइट the vibrations of electric vector are distributed in all directions, in all directions in a plane ब्रैकेट में लिख दो वाई जेड प्लेन। ठीक है जी, क्या लिखोगे, इन ऑर्डिनरी लाइट ब्रैकेट में सन या बल्ब कॉमा द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड in all directions in a yz plane, comma perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation of light waves, ऑफ लाइट वेव्स। लिख के ब्रैकेट में लिख दो एक्स डायरेक्शन। लिख दिया ऐसे, ठीक ठीक, ब्रैकेट में लिख दो एक्स डायरेक्शन। अगले पैरे में लिखो इन ऑर्डिनरी सोर्स, इन अगले पैरा में लिखिएगा इन ऑर्डिनरी, ऐसे इन ordinary source all atom induced many waves, all atom induced many waves and their plane of vibration are randomly oriented about the direction of propagation,
अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या लिखाया? इन ऑर्डिनरी सोर्स ऑल एटम्स इंड्यूस्ड मैनी वेव्स एंड देयर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आर रैंडमली ओरिएंटेड अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। लो जी, 2 नंबर पॉइंट लिख लिया एक बार, अभी समझाते हैं, 2 मिनट ठहरो आप। 2 थर्ड पॉइंट, एक इसमें ये लिखो कि जनाब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक से बड़ा स्ट्रांग होता है। एफ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एफ एम। आपने पढ़ा भी हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 27 टाइम ऑफ मैग्नेटिक होता है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड वाले में कराया भी था। इसका मतलब ईएम वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फैक्टर है ना, वो मैग्नेटिक फैक्टर से ज्यादा रोल प्ले करेगा। या मैं इस रेशियो के हिसाब से ये भी कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निगलेक्ट हो जाएगा इसमें, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने सेकंड नंबर इस नंबर पैराग्राफ में ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वाई और जेड प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या? कि ईएम वेव होती है ये वाली, सच्ची मुच्ची। लेकिन फिर हमने देखा कि एफ ई एफ एम से बड़ा है तो बी को किया निगलेक्ट। अब भाई साहब अकेला ई रह गया। फिर ई ने क्या किया? ई अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है वाई और जेड में। जो आप सिंपल डेली अपने टॉर्च से, बल्ब से लाइट देखते हो ना, वो ऐसी तो होती है। सोच के देखो, बल्ब की लाइट सीधी आपकी आंखों में आ रही है, उसको आप एक्स डायरेक्शन मान लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। उसके अलावा सब जगह बिखरी है ना, तो वो कौन होगा? वाई एंड जेड। ठीक है ना, जो वाई में भी लाइट है और जेड में भी लाइट है, और वो दोनों जने हैं कौन? बेसिकली इलेक्ट्रिक वेक्टर है। मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है सर। दो, अब सर इसका डायग्राम बना के दिखाओ। मतलब क्या है? तो इसको ऐसे बनाना कि अगले पेज पे बनाया था, ये बना लो। चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये सोर्स है, जैसे बल्ब लगा लो, यहां से ये लाइट निकल रही है। समझना मेरी बात को ध्यान से। ये लाइट निकल रही है। बेसिकली बेटा ये लाइट थोड़ी है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है। अभी तो बताया है आपको मैंने, बी तो इलेक्ट हो गया। ओके, एक गोल चक्कर बना देते, वही आपका वेव फ्रंट कह दो, गॉसियन सरफेस कह दो, सब पड़ा हुआ है आपका। ये वाई प्लेन है, ये जेड प्लेन है। आप समझ लो लाइट कहां डिस्ट्रीब्यूट होती है? वाई और जेड में। जैसे ही बल्ब ऑन होता है, लाइट आपकी आंखों में आती है सीधी, वो होगी एक्स, और डिस्ट्रीब्यूट किसमें होती है? वाई और जेड में। बन गई बात। इन चैप्टरों की ना बेटे यही खासियत है। अभी आप देखना, अगले 2-3 दिन में आपको प्रैक्टिकल्स ऐसे करा दूंगा कि 60-70% आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना जी? तो ये लेकिन है सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये किताबों के तुमसे तो ये पल्ले ही नहीं पड़ते। हाँ जी, ठीक हो गया। चलिए, वाई जेड भी समझ आ गया। माना ये एंगल थीटा, वैसे ही बोल रहा हूं, तो ई का ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा बोल दूं? यस सर। ये कंपोनेंट ई साइन थीटा बोल दूं? यस सर। मैं ठीक कह रहा हूं? अब पता क्या करो, ये जो कॉस थीटा साइन थीटा नहीं है, इसके ऊपर है ना समेशन लगा दो। समेशन का मतलब, समेशन ई कॉस थीटा का मतलब देखो, जैसे इसका कंपोनेंट एक ई यहां भी तो जाएगा, इसका 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 इसका, सब जनों को इकट्ठा होके इधर समेशन ले लिया मैंने, और ये वाला इसमें ले लिया। अब सोचो, जो तो आपने ये ई कॉस थीटा लिया, ये वाई प्लेन में है, वाई डायरेक्शन में है, इसको बोल दूं इन प्लेन। बिल्कुल सर, ये तो हर पेज के अंदर है। और जो आपने ये ई साइन थीटा लिया, समेशन ई साइन थीटा, ये क्या हो गया? आउट ऑफ प्लेन, जेड में है। अब पहले आप मुझे ये बताओ, इतनी बात आपके समझ आई? पहले मुझे ये बताओ, है ना, ये इन प्लेन, ये आउट ऑफ प्लेन, ये बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद की बात तो बाद में। ठीक सर, सुनी चलना बात अच्छी तरह से। अब सर ये बताओ गुप्ता सर, यहां तक पहुंच गए अपने, अब आओ इधर। ठीक है ना, आपने कॉपी में पहले ये डेफिनेशन, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब चौथा पॉइंट एक और डालना इसमें, चाहे पॉइंट ही बना लेना 4th नंबर। क्या सर? कि सर जो तो, अब यार कैसे समझाएं, अकेले ही ना ये एरो का निशान होता है। चलो अब शुरू कराते हैं आपको, इसको एरो बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो अकेला एरो का निशान है, ये पता है किसको शो कर रहा है? वाई वाले को।
ई कॉस थीटा वाले। जो अकेला डॉट है, डॉट का निशान, ये होता है ई साइन थीटा का। मतलब जो एरो होता है वो इन प्लेन है वाई डायरेक्शन वाला, और जो डॉट है वो आउट ऑफ प्लेन है जेड डायरेक्शन वाला। मैं लिख भी देता हूं, ये वाई वाला, ये जेड वाला, ठीक है। लेकिन अगर मैं टोटल बल्ब की लाइट देखता हूं तो वो तो बेटे एरो भी है और डॉट भी है। टोटल बल्ब की लाइट जो है वो तो वाई भी है और जेड भी है। तभी कहते हैं कि जो ये लाइट है ना, ये जो मैंने निशान बनाया है, इसे बोलते हैं यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोला जाता है इसे? अनपोलराइज्ड लाइट। तो जो हम अपनी नेक्ड आई से, सिंपल आंखों से, जो भी आप घरों में अपने लाइटें देखते हैं, सारी की सारी यूपीएल है, अनपोलराइज्ड लाइट है। लेकिन इसी लाइट को किसी भी तरीके से ये या ये बना दिया जाए, इस लाइट को किसी भी तरीके से दिस और दिस बना दिया जाए, उसको बोलते हैं पीपीएल। देन यू से पीपीएल। व्हाट इज पीपीएल? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लिख लो, पीपीएल क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये ऐसे होता है। तो हमने क्या सीखा सर अभी तक? कि सर ये है एक सिंपल ईएम वेव, इसी को कहते हैं बेस बनाना। उसके बाद हमने ये बल्ब बनाया, हमने कहा जी ई बी से ज्यादा इफेक्टिव है, ये रहा देखो जी, ई बी से ज्यादा इफेक्टिव है। फिर हमने इस बल्ब में बताया जी ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा में ये वाई है, ये जेड है। फिर हमने अकेले वाई का एक नाम रखा, अकेले जेड का एक नाम रखा, इकट्ठे का हमने ये नाम रख दिया। इसका मतलब जो लाइट वाई जेड दोनों डायरेक्शनों में आती है वो यूपीएल है, और इसको किसी भी तरीके से एक डायरेक्शन में कर दी जाए तो वो पीपीएल है। पहले आप मुझे बताओ, इतनी बात समझ आई? ओके। अब आप ना पहले, बाकी काम तो करेंगे बाद में, इसकी ना डेफिनेशन, इसकी पहले डेफिनेशन लिखो। पोलराइज्ड लाइट होती क्या है? 2 नंबर पेज है, ठीक है ना, यहां लिख दो 2 नंबर, ठीक है ना। लिखो सर, क्या होती है पीपीएल? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? हाँ जी, क्या होता है जी पीपीएल? लिखो जी, लिखो। द फिनोमिना ऑफ limiting the vibration, the phenomena of limiting the vibration of electric vector, limiting the vibration of electric vector in one particular direction, in one particular direction, in a plane perpendicular to the direction of propagation of light, perpendicular to the direction of propagation of light। अब आप बच्चों इसको समझो, मैंने क्या लिखाया है। कहता है जनाब, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन हैं पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कर दिए जाएं, चाहे वाई में चाहे जेड में, जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कौन है? एक्स। तो एक ऐसे वाइब्रेशन कर दिए जाएं जो एक्स के परपेंडिकुलर हो। आप उसे वाई भी कह सकते हैं, आप उसे जेड भी कह सकते हैं। इसका मतलब, तभी तो मैंने आपको बोला कि एक्स कौन हुआ? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब मैं इसके साथ अगर आपको ऐसी सेटिंग सिखा दूं कि या तो मेरे पास ये वेव है, एरो है, तो एरो कौन हुआ? प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, तो कौन सी वेव बनेगी? ट्रांसवर्स। या है डॉट, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जो जेड है वो भी एक्स के परपेंडिकुलर है। तो आप किसी भी तरीके से एरो या डॉट बनाएं तो उसका मतलब उनका जो वाइब्रेशन है
वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उसे क्या बोल देंगे आप, पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी बोल देंगे, और उसे आप ट्रांसफर्स ऑफ लाइट भी बोल देंगे। लो जी, अब बताइए सर, यहां तक की कहानी ओके है? चलो